हेलो फ्रेंड्स, आज की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, जो आपके यूजीसी नेट का पार्ट है। साथ ही साथ पीजीटी और टीजीटी में हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में इसको दिया गया है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और ये टॉपिक है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म, जिसकी थ्योरी को दिया है एडवर्ड सेड ने 1978 में। किसमें दिया है? 1978 अंदर उन्होंने सेल्फ ऑक्सीडेंट बसेस अदर ओरिएंट, यानी कि अपने अंदर की इमेजिनरी पावर और अदर ओरिएंट यानी कि ईस्ट, ओरिएंट यानी कि ईस्ट को उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ठीक है, इनका मानना है ईस्ट कोई रियल जगह नहीं है, बल्कि वेस्ट का बनाया हुआ एक डिस्कोर्स है, जिसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि ईस्ट शायद वैसा हो सकता है। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म ये बताता है कि कैसे कॉलोनियल ने अपने शेप, आइडेंटिटी, पावर, लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशंस एंड हाउ colonized people reclaim their voice, कैसे colonize ने अपनी पहचान को, सत्ता को, अपनी भाषा को लोगों के बीच में रिप्रेजेंट किया, उन्हें प्रभावित किया, और फिर कैसे वहाँ के लोगों ने अपनी आवाज को, अपनी पहचान को वापस लिया। तो ये सब चीजें इसके अंदर उन्होंने बताई है। एडवर्ड सेड ने एक कोर थीम है इसके, ओरिएंटलिज्म का एक कोर एग्जाम्पल है, इसको मुख्य बिंदु बोल सकते हैं, थीम बोल सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने इंग्लिश यानी कि आपकी भाषा, इमेजिनेटिव जोग्राफिक यानी कि आपकी ज्योग्राफी क्या होता है, भौगोलिक डिवीजन, कि आप ईस्ट में हो कि वेस्ट में हो, तो उसी तरीके से आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपकी सोचने की शक्ति है, क्षमता है कि आप किस उससे सोचते हो। तो यहाँ पर उन्होंने उसके बारे में स्टेरियोटाइपिकल इमेजिनरी एक्सॉइट हो सकती है, रिपीट हो सकती है। ये आपके पास्ट और प्रेजेंट के कनेक्टेड को दिखाता है। ठीक है, ये चीज आपके पास्ट में क्या हुई है और प्रेजेंट में क्या है, उसके कनेक्शन को दिखाता है। जिस तरह से एक बुक, जो ऑथर जब बुक लिखता है तो उसके पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है, उसके कनेक्शन को दिखाता है। जब कोई फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है तो अपने उसी चीज को जोड़ता है, प्रेजेंट और पास्ट को। तो इसी तरीके से इन्होंने इसके अंदर दे रखा है कि किस तरीके से जो आपकी वेस्ट की थिंकिंग है, जो ईस्ट की थिंकिंग है, किस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट की है। नॉलेज पावर पोस्ट कॉलोनियल में लोग, जो ऑथर थे, पोइट थे, जो ट्रैवल के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, नॉवेल्स के माध्यम से, रीडिंग से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। यानी कि नॉलेज पावर आपकी ट्रुथ को दिखाती है। आप किसी चीज को अच्छे से प्रेजेंट जब कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज होगी, और नॉलेज हमें कई सोर्सों से लेनी पड़ती है, जैसे कि आपको ट्रैवलिंग से लेनी पड़ेगी। मैं ट्रैवल करके भी उन्होंने नॉलेज गेन करी, अपनी नॉवेल्स पढ़कर ली, न्यूज़ पढ़कर ली, जगह जगह जाकर वहाँ को देखा और फिर उसके बाद अपनी राइटिंग में उतारा। तो ये उनकी पहचान का एक जरिया बना। जस्टिफिकेशन ऑफ कॉलोनिज्म, यानी कि जस्टिफिकेशन न्याय करने का भी एक औजार है। उन्होंने जस्टिफिकेशन को एक औजार की तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया कि आपको कहाँ पर किस तरीके का जस्टिफिकेशन देखने को मिला है। आप इस जस्टिफिकेशन को आप इसको पढ़ सकते हो। इसके एक थिंकर हैं, इसी पोस्ट कॉलोनियल के एक थिंकर है फ्रेंटिस फेयोन, जिनका एक कॉन्सेप्ट है कॉलोनियल माइंड, ब्लैक स्किन, बाइट मार्क्स। इसके अंदर आप जस्टिफिकेशंस को रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। जिस तरह से होमी के भाभा का मिमिक्री, ये भी इसी पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म के एक थिंकर रहे हुए हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा।